जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग रिजल्ट्स। जी हाँ, यहाँ पर टोटल 4 से 5 कंपनियों के रिजल्ट पढ़ूंगा। बड़ी कंपनियां हैं, बड़े नंबर, लेकिन जो 2 कंपनियां, 3 कंपनियां, उन्होंने तो ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। लेकिन 2 ऐसी कंपनियां दोस्तों जहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन मार्केट को उन्होंने निराश किया। 10% तक का लोअर सर्किट लगा, तो क्या वो ख़राब हो गई, उस पर बात करेंगे। और वहीं पर डी डे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ कल तो ज़बरदस्त जम थी, लेकिन आज अचानक क्यों गिरा, तो उसके कारण पे बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान अमेरिका वॉर और बहुत कुछ देखेंगे इस वीडियो में। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेयर अड्डा दी। आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इसको भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यहाँ पर भी हम चीज़ों की अपडेट देते रहते हैं। लास्ट वीक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, इस वीक में ज़रूर यहाँ पर मैं करूँगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पुराने लोग हैं लाइक शेयर किया करें, नए लोग सब्सक्राइब किया करें, कमेंट भी करें कि और क्या आप चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है प्योर और प्योर स्टडी करना और हर एक चीज़ आप तक बताना। दोस्तों, यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर देख रहे हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि दोस्तों मिलियंस में है। तो अभी की इनकम क्या है, तो अभी की इनकम है यहाँ पर 2,420 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 1,914 करोड़ और 1 साल पहले 1,740 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ी है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या है, 2,258 करोड़, 1,865 करोड़ और 1,703 करोड़। क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो आप देखें कंपनी का प्रॉफिट कहाँ आया दोस्तों। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो आप यहाँ देखेंगे अभी का प्रॉफिट 120 करोड़, 1 क्वार्टर पहले था 39 करोड़ और 1 साल पहले था सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़। तो दोस्तों, अगर आप अंदाज लगाएं तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो आपको क्या दिख रहा है, तो नियर अबाउट 200 से ऊपर परसेंटेज में दिख रहा है। ईयरली देखें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्रॉफिट है दोस्तों नियर अबाउट 500% तक जंप करता हुआ नजर आ रहा है। कितना, 500% के करीब करीब। तो जैसे ही रिजल्ट मार्केट में इसके आए, 12-13% की, 14% की जंप भाई। नाम क्या है, बजाज ग्रुप से जुड़ा हुआ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। आज 7 अगस्त। तो आप देखते हैं 13% की तेज़ी के साथ काम करता रहा और क्लोजिंग इसने करीब करीब 13% पे ही हमको देखते नजर आया। 169-70%। नीचे देखें मार्केट में क्या अपडेट है दोस्तों, तो मार्केट में इनका रेवेन्यू जंप हुआ, प्रॉफिट जंप हुआ, ज़बरदस्त रेवेन्यू में उतार चढ़ाव देखने को मिला। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों, ये क्यों खास हो गया, क्योंकि आप मैक्सिमम चार्ट देखें, लिस्टिंग के बाद बहुत शानदार रिटर्न्स थे, लेकिन दोस्तों ये टॉप लेवल अचीव करने के बाद बड़ी गिरावट हुई। यहाँ आधा हो गया शेयर प्राइस, जो कि एक वक्त में था 200, 250, 250। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़बरदस्त कंपनी, 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर डिलीवर है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट इन साउथ इंडिया में, 6,541 करोड़ की कंपनी। पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, कर्ज थोड़ा ज़्यादा है और गिरवी शेयर यहाँ पर नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर के पास 65, एफआई ने माल कम किया, माल डीआर के पास बड़ा माल है दोस्तों, कुछ छोटा नहीं है। बाकी पब्लिक के पास में बैलेंस शीट में देखें तो 1,241 करोड़ के रिजर्व्स और 1,997 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर देखें तो दोस्तों मैंने आपको जो अभी नंबर दिखाया वो नंबर सिग्निफिकेंट है। कितना देखने को मिला है प्रॉफिट वहाँ पर आपको, तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो प्रॉफिट है वो सिग्निफिकेंट 121 करोड़ है, जो कि आप यहाँ देखेंगे कहीं पर भी नहीं है। कितना है, तो 121 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अंदाज लगा लें कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, क्योंकि दोस्तों मिलियंस में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो अभी की इनकम क्या है, 508 करोड़, 479 और 326 करोड़। क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप। चलिए खर्चे देखते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं। तो अभी के खर्चे 428 करोड़, 404 और 275 करोड़। क्वार्टरली इनकम जंप, ईयरली इनकम जंप। चलिए खर्चे जंप। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, इनकम ही थी दोस्तों वहाँ पर। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी खर्चे के 20 करोड़, 15 करोड़ और 13 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट करें तो आप ये देखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर
अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ये रहा आपके सामने, कितना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। चलिए ये रहा आपके सामने, अभी है 59 करोड़ या 60 करोड़, एक क्वार्टर पहले 59-60 और एक साल पहले 37 करोड़। क्वार्टरली फ्लैट है बट ईयरली जंप है दोस्तों। कंपनी कौन सी है, तो कंपनी बढ़िया एनर्जी सेगमेंट के अंदर दोस्तों, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ। कंपनी का नाम है जीके एनर्जी लिमिटेड। आज 7 तारीख आप देख सकते हैं जीके एनर्जी लिमिटेड आज यहाँ पर रिजल्ट जैसे आए दोस्तों, ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए थे। ये देखें आप, तो एक वक्त में क्या था यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जंप थी और एक वक्त 8% तक के टॉप लगाया इसने, उसके बाद हल्की सी गिरावट और फ्लैट ट्रेड करते रहा। नीचे की तरफ देखें आप तो आपके सामने क्या है, यहाँ पर चारों तरफ खबर है जीके एनर्जी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसके तहत देखें उन्होंने 726 मेगावाट क्रॉस कर लिया। रेवेन्यू देखें, प्रॉफिट देखें, हर एक चीज़ देखने को मिल रही है। इसके केस में बस एक बात है कि लिस्टिंग के बाद से ऊपरी लेवल से गिरा दोस्तों और अभी रिकवरी मोड में है। जीके एनर्जी की बात करें तो मार्केट कैप 2779 करोड़ है। एक छोटी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, हल्का सा कर्ज और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 79.20, एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई ने हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट में 844 करोड़ के रिजर्व और 203 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स देखें तो जून में इनका जो प्रॉफिट है वो अभी तक का प्रॉफिट से बेहतरीन रहा। ये वाले प्रॉफिट को बीट करके 60 करोड़ और इससे भी बेहतरीन। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर, तो दोस्तों टोटल इनकम जो कि क्या है मिलियंस में। तो नंबर जूम करता हूँ, बड़ी बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, है ना। कुछ समय परेशान जरूर है ये भी। 557 करोड़, 496 करोड़ और 480 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या है। 505 करोड़, 449 करोड़, 439 करोड़ क्वार्टरली खर्चे क्या हो रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये रहा आपके सामने 38 से 39 करोड़, एक क्वार्टर पहले 35 करोड़ और एक साल पहले 30 से 31 करोड़। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों एक ज़बरदस्त कंपनी रही है ना। लिस्टिंग के बाद से मिसेस बेक्टर फूड्स, है ना, इंग्लिश ओवन सेरेमिका के नाम से जानी जाती है, इनका ज़बरदस्त ब्रांड है दोस्तों। आप देखते हैं मिसेस बेक्टर फूड्स स्पेशलिटी लिमिटेड, और आप देखेंगे तो 7.37% की जंप, क्योंकि नंबर इसके ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए और जिसकी वजह से अगर मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो आप देखें लिस्टिंग के बाद गिरावट थी और यहीं पर हम लोग बात करते थे कि बहुत शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है। और इसी वजह से देखें यहाँ से रिटर्न 500% के बने थे, लेकिन अपने टॉप से दोस्तों गिरावट भी बड़ी हुई है यहाँ पर 40-50% की। तो शेयर में कमी कुछ नहीं है, जो बिजनेस है वो ऊपर नीचे होता है दोस्तों, फर्क पड़ता है। आप देखें यहाँ पर मार्केट कैप 6,953 करोड़, पी हायर, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, हल्का सा कर्ज, कोई भी यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो आपको 49% प्रमोटर दिख रहे हैं, एफआई के पास 8%, डीआई ने माल अच्छा रखा हुआ है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें तो 1,210 करोड़ के रिजर्व और 191 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। दोस्तों मैं किसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके रिजल्ट मार्केट को नहीं जमे। कंपनी बहुत शानदार, ज़बरदस्त, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है मार्केट में अभी तक, लेकिन रिजल्ट्स अभी सही नहीं लगे मार्केट को। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू, तो दोस्तों नंबर सीधे करोड़ में, मैं आपको करोड़ में दिखा देता हूँ। अभी 512 करोड़, 623 करोड़ और एक साल पहले 430। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन है, ईयरली बढ़ गए। सॉरी, क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर रेवेन्यू डाउन है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए देख लेते हैं खर्चे, अभी के खर्चे क्या है। तो अभी के खर्चे हैं 439 करोड़, 485 और 334 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट करने के बाद शुद्ध मुनाफा अभी 57 करोड़, एक क्वार्टर पहले 90 और एक साल पहले 71 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली भी डाउन दोस्तों, जबकि ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। बस यही कारण है कि मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा। कंपनी कौन सी है, मेरे हिसाब से बेहतरीन कंपनी रही है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, आज 7 तारीख। और दोस्तों इसी कारण अगर आप देखेंगे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड 9.95% अगर मैं रिफ्रेश भी कर लूँ तो दोस्तों 9 पॉइंट मतलब 10% का सीधा लोअर सर्किट लगा। और एक वक्त क्या था, तो आप देखें यहाँ पर शेयर 12 से 13% गुड़का है। रीज़न क्या है, तो आप देखें चारों तरफ क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट ईयरली डाउन, क्वार्टरली डाउन, सब कुछ डाउन हुआ है।
अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट देखें, लिस्टिंग के बाद से बेहतरीन रिटर्न्स पे काम कर रही थी कंपनी, उसके बाद फ्लैट रही, क्योंकि भाई कंपनी का बिजनेस भी तो आना चाहिए। एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट सब जगह काम करने वाली है। मार्केट कैप 17,655 करोड़, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, पी हाई, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 का। यहाँ पर शेयर भी गिर भी है प्रमोटर के दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 62.5, एफआई ने माल बेचा, माल डीआई ने कम किया, माल पब्लिक के पास बढ़ा है। बैलेंस शीट में देखें तो 1,956 करोड़ के रिजर्व्स और 853 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स में देखें जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगली कंपनी अगर आप देखेंगे तो कौन सी है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम इसके नंबर्स देखें तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप क्या है, इसके नंबर लाख में। अगर मैं जूम कर लूँ यहाँ पे तो ये रहा आपके सामने इसका रेवेन्यू अभी का कितना है। तो दोस्तों एक अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, 129 करोड़ है ना। एक क्वार्टर पहले 180 करोड़ और एक साल पहले 95 करोड़। क्वार्टरली डाउन हो गया रेवेन्यू, ईयरली बढ़ गया है। चलिए खर्चे देखते हैं अभी के यहाँ पर खर्चे क्या है। तो अभी के खर्चे हैं 101 करोड़, 134 और 76 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन क्योंकि रेवेन्यू डाउन है, ईयरली खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो दोस्तों ये रहा अभी का प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर 20 करोड़, एक क्वार्टर पहले 38 और एक साल पहले 14 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ, ईयरली प्रॉफिट दोस्तों बढ़ा है। तो अब यहाँ पर क्वार्टरली ज़्यादा डाउन हुआ दोस्तों, जिसकी वजह से तकलीफ देखने को मिल रही है किसमें, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर आज 7 तारीख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिजल्ट आते देखें, एक जबरदस्त डीप, अगर वहाँ से देखें तो बड़ी गिरावट थी। ओवरऑल देखें 3% की गिरावट हुई है यहाँ पर। मैं आपको लास्ट 1 ईयर में दिखा दूँ, पारस डिफेंस बहुत तेज़ी दिखी दोस्तों, और नंबर अगर जरा से भी हल्के आएंगे तो फिर फर्क तो पड़ेगा। और 170 रुपये का इसका इशू प्राइस था, मुझे अच्छे से याद है। उस हिसाब से तो बहुत मल्टीपल का रिटर्न दे चुका है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों अगर इन छोटी सी गिरावट से डर लगता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मार्केट में फिर कोई जगह है, क्योंकि मुझे याद है यहाँ 1208 1209 रुपये का प्राइस बनाया था इसने। अभी इसका कॉर्पोरेट एक्शन हो गया। कई लोग बोलेंगे मुझे कि सर अभी तो 400 दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ। पारस डिफेंस यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ कॉर्पोरेट एक्शन, ये देखें आप 2025 में इसने सब डिवीज़न किया फेस वैल्यू का, 10 की फेस वैल्यू को 5 पर शेयर किया। तो अलग तरीके से चीज़ें यहाँ पर हुई है, ध्यान रखें। शेयर्स में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप देखें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, पारस डिफेंस ड्रोन के अंदर भी काम करता है दोस्तों। देखें यहाँ बड़ी होल्डिंग नज़र आएगी आपको जून के अंदर, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। और दोस्तों मिल वर्क्स की भी बात कर लूँ, आज ये 3-3.25% की जंप है। जंप के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों को लगता है कि यार सर आप बात नहीं करते हो चीज़ें, इसके बारे में बताते नहीं हो। तो शेयर अच्छा है, अभी नया बहुत, इट्स अर्ली टू से, कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए आप 22-23% के रिटर्न्स पर बैठा है, डिफेंस के अंदर है, मजबूत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर बात करें तो इसका जो अपर सर्किट है वो 20% का हो चुका है, मतलब 20% नेगेटिव है, 20% पॉजिटिव। इसके बाद देखा डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 6.6% की गिरावट हुई। दोस्तों आज अचानक इतनी बड़ी गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 5 डे में देखें यहाँ पे कल बड़ी जंप आई थी, है ना। क्यों आई थी, तो जो रेजिन प्रोडक्ट्स हैं, पीवीसी प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए जो बनाती हैं उसमें इनको कल फ़ायदा था। ये एक दिन पहले न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने बैन लगाया, वो बैन के दम पे ये भागे थे। आप खुद देखें यहाँ पर 5 दिन में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, है ना। उस न्यूज़ के दम पर 13% तक ये इसने रिकवरी दिखाई। अब आज 2-3 दिन से या आप देखें भाग रहे थे, तो आज यहाँ पर गिर गए। उस रेजिन की न्यूज़ के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, अपने हिसाब से यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल गई है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। अगर आप देखें तो हमारे मार्केट तो हल्के फुल्के से निगेटिव में क्लोजिंग हो गए। अमेरिकन मार्केट कल क्या था, बढ़िया ज़बरदस्त पुटाते पिटाते क्लोज हुआ है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो यूरोपियन मार्केट होते हैं दोस्तों, वो देखें आप यूरोपियन मार्केट क्या हुआ है, तो हल्की फुल्की तेज़ी के साथ पूरे ग्रीन काम कर रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यूरोप में रशिया भी आता है, तो रशिया के मार्केट थोड़े से निगेटिव हुए हैं अभी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये रशियन मार्केट 2 इंडेक्स है ना, तो वो निगेटिव है। एशियन मार्केट मिक्सड है, तेजी मंदी तेजी मंदी तेजी मंदी चल रही है। कुछ रीजन देखिए, हमारे मार्केट फ्लैट 65 पॉइंट, सेंसेक्स देख सकते हैं 455 पॉइंट की गिरावट के साथ। ऑयल देख लें दोस्तों, ऑयल के अंदर क्या हालचाल है, तो ऑयल बताता है कि भाई आगे क्या चल रहा है। अभी देखें आप $82 के करीब दिख रहा है, जो कि 79 हो गया था, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था बाहर व्यस्त होने के कारण। रीज़न क्या है, तो दोस्तों ईरान अमेरिका वॉर, ईरान अमेरिका वॉर में डील तो आ गई दोस्तों, है ना, क्या बोल रहे हैं वो डील होती नज़र आ रही है। हार्मूज इन पीस अकॉर्ड,
इसराइल शिप्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, वहाँ क्या कह रहा है, तेहरान वांट्स टू बार, मतलब उनको ऊपर वो प्रतिबंध चाहता है। एक फीस की बात तो पढ़ ली दोस्तों कि एक फ़ीस देना पड़ेगा, लगेगा टोल तो इनको देना पड़ेगा सारी चीज़ें, क्योंकि भाई, और उसमें भी नियम कानून है कि इधर से गुजरेंगे ईरान की बॉर्डर से, उन्होंने कहा कि भाई शेयर आने में अपने जो वेसल्स हैं वो आने में इधर से गुजरेंगी, तो जाने में इधर से गुजरेंगी ओमान साइड से। ये सब कुछ फिक्स है, उसके बाद होगा, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद देखें रशिया यूक्रेन में भयानक मामला आया हुआ दोस्तों। रशिया दम नहीं ले रहा है, तो यूक्रेन को पूरे नाटो का समर्थन है। लेकिन दोस्तों अभी जिरकॉन का इस्तेमाल किया और भयानक वॉर हेड, जिसमें कि हम क्लस्टर एम्यूनिशन की बात करते हैं, उससे हमला किया हुआ है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर क्या न्यूज़ है, तो ये आपके सामने डील हो चुकी है। कुछ न कुछ चीज़ें आ जाएंगी अभी बहुत जल्दी हमारे सामने, और अगर आएंगी तो दोस्तों कुछ बड़ा निकल कर आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर तो लगता है, कितना लगता है वो देखेंगे, अभी पूरा क्लियर नहीं है। तो ये था वीडियो आप लोगों के सामने, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इसकी लिंक दी है। ओल्ड को भी करें, जिस पे वीडियो आने वाला है, इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी। क्योंकि दोस्तों अभी के वक्त में यूट्यूब पर काम करना, ये मान के चलो हम्माली करना, इतना डेटा कलेक्ट करके आप तक पहुंचाना, और ऊपर से अगर एक लाइक, जो कि 1-2 सेकंड लगते हैं, और सब्सक्राइब में ज़रूर किया करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।